जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग जो है एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो सीरीज लेकर आए हुए हैं उसमें आज हम लोग करने वाले हैं 20 फरवरी 2024 का जो सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग पहले शिफ्ट को कर चुके हैं, अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको एक बार आप जरूर देखें। और आज हम लोग जो है दूसरे शिफ्ट के साथ जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहां पे देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनेगा। आपको पता है कि आपके जुबैर सर जो है सभी चीजों को बेसिक तरीके से बनाने की कोशिश हम करते हैं कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, जो कमजोर बच्चे हैं उनको ज्यादा समझ में आए। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखें, अगर क्वेश्चन को देखें तो बोला है एक व्यापारी अपने सामान को क्रयमूल्य से 50%, क्रयमूल्य से क्या है 50%, क्रयमूल्य से जो हमारा क्या है 50% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहां पे जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमेशा की बात ही हम लोग जानेंगे कि ये कहां से लिया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हमारा डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस का मिक्स क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस का हमारा मिक्स क्वेश्चन है, जिसमें बोला हुआ है कि एक व्यापारी अपने सामान को क्रयमूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। अगर मान लेते हैं कि इसका क्रयमूल्य जो है अगर 100 रुपया है, क्रयमूल्य कितना है 100 रुपया है, तो इसका अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है 50% ज्यादा है, तो 100 का 50% कितना होता है 50/100। तो यहां 0 से 0 कटा, यानी 100 का 50% होता है 50, यानी 50 अधिक है, इसका मतलब है कितना हो गया 150 हो गया। चीजों को आराम आराम से समझना है, मेरा एक ही उद्देश्य है कमजोर से कमजोर बच्चा को चीजें समझ में आए। ठीक है, चलो उसके बाद क्या बोला है, अंकित करता है और 20% की छूट देता है। अब एक बात को समझिए, आप किसी एक बात को समझते हैं, मान लो किसी किताब का दाम अगर 500 रुपया है और उसपे 20% छूट अगर आपको मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो 500 का 80% में क्या किया, बेचा है। मान लो कि आप किसी किताब को खरीदने जा रहे हैं और वहां पे किताब का अंकित मूल्य जो है अगर 500 रुपया है और उस पे जो है दुकानदार आपको 20% का छूट दे रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपको 80% पे वो बेच रहा है, यानी 500 का जो 80% होगा वही हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। 500 का 80% होगा वही क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। जैसे एक और बात आप लोग समझ सकते हैं कि हमेशा जो प्रॉफिट और लॉस होता है, लाभ हानि होता है, वो हमेशा क्रय मूल्य पर होता है और जो छूट होता है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। छूट जो है हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है कि 20% का छूट, यानी अगर इसका विक्रय मूल्य हम निकालें तो अंकित मूल्य 150 है और 20% का छूट मतलब कितना में बेचा, 80/100 में। अगर विक्रय मूल्य निकालें 20% छूट दिया है, इसका मतलब है वो बेचा कितना में है, तो 80% में। तो 80% का मतलब हुआ 80/100, यहां 0 से 0 और यहां 0 से 0, 15 अठे कितना हो गया 120 हो गया, 15 अठे कितना हो गया 120 हो गया। कहने का मतलब है कि क्रय मूल्य हमारा कितना है 100 है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 120 है, तो कितना का लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो 20 का लाभ हुआ। अब वही पूछ रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हमारा है 100 है, 100 से 100 क्या हुआ, कट गया और यहां पे हमारा आंसर हो गया 20। हमारा आंसर कितना हो गया 20%। इसको जो है आप सोच के भी चीजों को बना सकते हैं। जैसे हमारा क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य 150 होगा, उस पे 20% छूट मतलब 120 होगा, तो यहाँ 100 था 100 पे 20 बढ़ा मतलब 20%। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हम सभी चीजों को इसलिए समझा रहे हैं कि कमजोर से कमजोर बच्चा को भी चीजें समझ में आए। जो हम लोग एसएससी जीडी का क्वेश्चन कर रहे हैं 20/2/2024 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है पहला क्वेश्चन सभी लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहा है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि 5 संख्याओं का औसत 32 है, यानी 5 संख्याएं हैं इनका औसत कितना है 32 है। एक बात को समझने वाली बात है, उसको समझिए। औसत जो होता है, औसत हमारा होता है योग बटा संख्या। अगर यहां से योग निकालना हो तो हमारा हो जाएगा औसत गुने संख्या। क्या हो जाएगा, औसत गुने संख्या। इस बात को ध्यान रखना है। औसत क्या होता है, कुल योग बटा कुल संख्या। योग निकालना हो तो क्या होगा, औसत गुने संख्या। यानी 5 संख्याओं का औसत 32 है, अगर औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा। यहां पे औसत कितना है 32, अगर 5 से गुना कर देंगे तो पांचों संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो यहां पे कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15 कितना हो गया 160 हो गया। योग 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 160 हो गया। बोला है यदि एक संख्या हटा दी जाए, यानी 5 संख्या था, एक को हटा दिए तो कितना हो गया 4 हो गया।
5 संख्या था, एक को हटा दिए तो कितना हो गया, 4 हो गया, तो औसत 28 हो जाती है। तो चारों संख्या का योग कितना होगा, तो गुना कर लेंगे, तो कितना हो गया, 8 चौका 32 हो गया, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो गया, 11 हो गया। यानी 5 संख्याओं का योग जो हमारा था 160 था और 4 संख्याओं का योग हमारा कितना है, 112 है। इसका सीधा मतलब है कि जो संख्या निकली है वो किसके बराबर है, 160 में से 112 को क्या करेंगे, घटा देंगे। क्यों, क्योंकि 5 संख्या का जोड़ दिया हुआ है, 4 संख्या का जोड़ हमको पता है, तो एक संख्या जो अलग हुआ है उसके लिए 5 में से 4 वाला को घटा देंगे। तो यहां पे हम घटा दिए तो कितना हो गया, यहां पे हो गया हमारा 8 और यहां पे हमारा कितना हो गया 4, यानी हमारा हो गया 48, हमारा हो गया 48। और हमारा क्या पूछ रहा है, हटाई गई संख्या कितनी है, तो हटाई गई संख्या कितनी है, 48, और हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हमारा जो था डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस का मिक्स था, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा औसत का क्वेश्चन है। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया गया है, जो पूछा गया है 20 फरवरी 2024 एसएससी जीडी के शिफ्ट 2 में। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है जो औसत से लिया गया है, और औसत के क्वेश्चन जो है हमेशा एसएससी जीडी के सेट में कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन जो है औसत से प्रत्येक सेट में जो है, प्रत्येक शिफ्ट में जो है आप लोग से पूछे जाते हैं। और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। 32 से पहले सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, यानी 32 से पहले जितने भी आभास संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। तो सबसे छोटी आभास संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी आभास संख्या होती है 2, उसके बाद कौन होता है 3, उसके बाद कौन होगा 5, फिर होगा 7, 7 के बाद कौन होगा 11, 11 के बाद कौन होगा 13, 13 के बाद कौन होगा 17, 17 के बाद कौन होगा 19, 19 के बाद कौन सा आभास संख्या होगा 23, 23 के बाद कौन सा आभास संख्या होगा 29, और फिर कौन होगा 31, और 31 के बाद हमारा क्या होता है 37, जो कि 32 से बड़ा है। और हमको बोला है कि 32 तक जो है, 32 से पहले की सभी आभास संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इसमें कोई आपका जो है इसके लिए ट्रिक नहीं है, क्योंकि आभास संख्याएं हैं, इन कोई सीरीज में नहीं होती हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बेसिक फार्मूला है, जो औसत का फार्मूला है कि औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या, यानी सभी को जोड़ देना है और जितनी है उससे भाग दे देना है। तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सभी को हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ लिए, यहां पे देखिए, यहां पे हमारा कितना हो गया 60 हो गया। 60 में हम क्या करेंगे, या इकाई से आराम से सबसे आसान तरीके से जोड़ने में दिक्कत है, ऐसे जोड़ लीजिए। 1 है 9 में कितना हुआ 10 हुआ, 10 में कितना जोड़ेंगे 13 हो गया, 13 में हम कितना जोड़ेंगे तो 22 हो गया, 22 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 29 हो गया, 29 में 3 जोड़ेंगे तो 32, 1 33, 33 7 कितना हो गया 40, 5 45, 45 में 3 जोड़ेंगे तो कितना 48, 2 कितना हो गया 50। अब यहाँ पे देखिए 5 हुआ, हाथ में कितना आया 5, तो यहाँ पे 3 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा कुल योग जो हुआ ना कितना हो गया 160 हो गया, और संख्याएं कितनी है 11 है, तो इसको हम 11 से भाग देंगे, 11 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो 11 एकम 11 हो गया, तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 50, 11 कम 11 तो कितना आ गया 50, 11 चौका कितना हो गया 44, तो हमारा कितना आ गया 6 आ गया तो 60 हो गया, 11 पचे कितना हो गया 55, 11 चौका कितना हो गया 44, और 2 डेसिमल तक हम लेके चीजों को चलेंगे। और हमारा आंसर जो है कौन सा सही है, ए हमारा आंसर सही है। 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो हमारा मिक्स क्वेश्चन है। इसको जो है थोड़ा सा इक्वेशन से आपको बनाना होगा। बोला है कि 3 नोटबुक यानी 3 बुक हम ले लेते हैं, और जो 6 पेन है उसका मूल्य हमारा कितना है 3000 है। उतने ही पैसे से यानी 3000 ही रुपया से एक व्यक्ति एक नोटबुक यानी एक बुक और 12 पेन जो है वो खरीदता है, कितने रुपए में 3000 रुपये में ही। इक्वेशन बनाना है आपको। पहला इक्वेशन क्या है, चीजों को आराम से समझिए, बिना हड़बड़ाए हुए क्वेश्चन को समझिए, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन के बारे में आप लोग समझेंगे। मेरा कभी भी उद्देश्य ये नहीं है कि आपको 2 सेकंड 5 सेकंड में बता देना, मेरा उद्देश्य एक ही है कि कमजोर से कमजोर बच्चा को चीजें समझ में आए। ठीक है, चलिए यहाँ बोला है कि 3 नोटबुक 6 पेन का मूल्य 3000 रुपया है, तो 3 बुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपया। उतने ही पैसे से एक व्यक्ति एक बुक और एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है, यानी इतना ही रुपया से। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो यहां पे एक बात को समझिए, ये हमारा इक्वेशन है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन हो गया। पेन का निकालना है हमको, तो पेन का निकालने के लिए इसको बैलेंस करेंगे, इसमें किससे गुणा करेंगे 3 से। क्यों 3 से गुणा करेंगे, बात को समझ। यहां पे हमारा कितना है ये चीज को देखिए, यहां हमारा 3 बुक है और हमारा कितना है 6 पेन है, अमूल कितना है 3000 है,
यहां पे हमारा क्या हुआ, अब 3 से इसको बैलेंस करेंगे। हम चाह रहे हैं कि बुक को बैलेंस कर दें, कि बुक से बुक क्या हो जाए, घटा लें तो कट जाए, पेन आ जाए तो आराम से चीजें हमको निकल जाएगी। कितना हो गया 3b प्लस यहां 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 12 तिहाई कितना हो गया 36p, और यहां पे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 3 तिहाई 9000, और यहां पे चीजों को हम घटा लेते हैं, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, ये चीजें हमारी हट गई, ये चीजें क्या हुई हमारी हट गई। ये माइनस में है, ये क्या है माइनस में है, तो यहां घटाएंगे तो -30 की बराबर माइनस 9000 में से अगर 3000 घटाते हैं तो माइनस हमारा कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, और p बराबर इतनी 0 से 0 हमारा कट गया, और यहां 3 से कटाएंगे तो 3 दूना 6 यानी 200 हो गया, p का मान 200 हो गया। यानी एक पेन का जो मूल्य है वो किसके बराबर है 200 के बराबर है। एक पेन का जो मूल्य है वो किसके बराबर है 200 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है 15 पेन, 15 पेन, तो 15 गुने अगर 200 हम कर दें, 15 दूना 30, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 3000, और हम देखते हैं ऑप्शन हमारा होगा सी। हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सी। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है, क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की समान संख्या मिले। तो इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चन देखते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहला बात आता होगा एचसीएफ का, सबसे पहला बात आना चाहिए एचसीएफ का। समान संख्या में बांटना है, मान लो कि 1000 कितना है 3 है, और यहां पे कितना है 2703 है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, जैसे ऐसे भी बोल सकता है कि एक जो है हमारे कितना है, एक हमारा क्या है, ये 1003 लीटर जो है, 1003 लीटर जो है हमारा क्या है, मान लो दूध है, और 2703 लीटर पानी है, वो बड़ा से बड़ा नापना बताइए जो दोनों को क्या करे नाप सके। इसका मतलब ही एचसीएफ ही है। या ऐसे दिया रहे कि 1003 लीटर जो है डीजल है और 2703 लीटर जो है पेट्रोल है, और बड़ा से बड़ा माप बताइए जो दोनों को माप सके, इसका मतलब एचसीएफ ही है। वैसे ही बोला है कि 1003 जो है हमारा चॉकलेट है और 2703 जो हमारा कैंडी है। अब कह रहा है इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक की संख्या समान मिले, समान संख्या। मतलब डायरेक्ट इसका आपको क्या करना है एचसीएफ निकाल देना है, इसका आपका क्या करना है एचसीएफ निकाल देना है, और इसका एचसीएफ हमारा आ जाएगा 17, इसका एचसीएफ 17 आ जाएगा। आप इसको ब्रेक करके भी निकाल सकते हैं चीजों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, 2703 को जो है आप क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं, एचसीएफ का जो है आराम से चीजों को आप निकाल सकते हैं, और हमारा आंसर हो जाएगा 17। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 17। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं किस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। बोला है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यानी 384 मीटर जो है लंबी एक ट्रेन है जो बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। क्वेश्चन को खूब प्यार से चीजों को हम लोग देखें। अब यहां से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा ट्रेन से लिया गया है, ट्रेन से भी प्रत्येक सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेन से भी प्रत्येक सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यहां बोला है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। जब भी आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन बिजली के खंभा को पार करे, सिग्नल को पार करे, किसी वृक्ष को पार करे, किसी जानवर को पार करे, किसी आदमी को पार करे, उस केस में ट्रेन खुद के लंबाई को पार करती है। उस केस में ट्रेन जो है खुद के लंबाई को पार करती है। यानी उस पार करने के केस में अगर दूरी हमसे पूछे तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही हमारी क्या हो जाएगी दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलो यहां देखते हैं। तो यहां पे दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, दूरी हो गई ट्रेन की लंबाई यानी 384 मीटर। समय हमको कितना लगा 12 सेकेंड। अब यहां से स्पीड हम निकाल सकते हैं, दूरी हमारा दिया है, उस ट्रेन का स्पीड हम लोग निकाल सकते हैं। उस ट्रेन का स्पीड क्या होगा दूरी बटा समय। स्पीड क्या होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहां 12 तिहाई कितना होगा 12 तिहाई 36 हो गया, और 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया, यानी इतना मीटर प्रति सेकेंड, यानी 32 मीटर प्रति सेकेंड जो है हमारा क्या हो जाएगा उस ट्रेन का, जो हमारा यहाँ पे ट्रेन है उसकी हो गई चाल 32 मीटर प्रति सेकेंड, जिसकी लंबाई दिया हुआ है 384 मीटर। आराम आराम से चीजों को समझिए, कंसेप्ट क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं हो। फास्ट स्लो बनाना अलग बातें है, चीजों को समझना अलग बातें है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन, इधर से जो है एक दूसरी ट्रेन आ रहा है जो 384 मीटर का ही है,
ट्रेन आ रही है जो 384 मीटर का ही है। इसका स्पीड हमको नहीं पता है तो ले लेते हैं x मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, ये चीजों को आप लोग जानते होंगे, थोड़ा कंसेप्ट को समझाते हैं कि जब दो ट्रेनें एक ही दिशा में जाए, S1 स्पीड है, S2 स्पीड है, इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, इस केस में दूरी क्या हो जाता है L1 प्लस L2। इस केस में स्पीड क्या हो जाता है S1 माइनस S2। यही होता है चीजें कब, जब सेम दिशा में रहे तब, जब सेम दिशा में रहे तब। लेकिन यही अगर अपोजिट दिशा में रहे, यही अपोजिट दिशा में रहे, S1 है और ये हमारा क्या है S2 है, ये L1 है, ये L2 है, तो दूरी हमारा क्या हो जाता है L1 प्लस L2। स्पीड क्या हो जाता है S1 प्लस S2। यानी कहने का मतलब है कि सेम दिशा में अगर चलती है तो स्पीड घट जाता है, और अपोजिट दिशा में चलती है तो हमारा स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहां दोनों क्या है, अपोजिट दिशा में है, ठीक है। और दिया भी है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को जो है 12 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितना देर में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। अगर दूरी की हम बात करें तो दोनों की लंबाई आपस में क्या होगी, जुड़ जाएगी। दोनों की लंबाई आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया, 8 8 कितना हो गया, 16 हो गया, 3 3 6 कितना हो गया, 7 हो गया, बराबर चाल चाल भी जुड़ जाएगा 32 प्लस x। क्यों जुटेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। अगर विपरीत दिशा में रहता है तो जुड़ता है चाल, और सेम दिशा में रहता है तो चाल क्या होता है हमारा, घटता है, ठीक है। उसके बाद समय हमारा हो जाएगा, समय कितना हो गया 12, ठीक है। अब चलिए यही सोल्व करना है, 12 से करेंगे तो 12 छक कितना हो गया 72 हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया 12 चौका 48 हो गया, यानी 64 बराबर हमारा हो जाएगा 32 प्लस x। या इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, x बराबर प्लस है तो इधर जाकर माइनस होगा, तो हमारा हो जाएगा 32 मीटर प्रति सेकेंड, और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर हो जाएगा डी। आप लोग को जो है बहुत ही प्यार से जो है चीजों को हम बताए हैं कि सेम दिशा में अगर है तो दूरी बराबर क्या होता है, दोनों की लंबाई जुड़ जाती है, लेकिन चाल क्या होता है, घट जाता है। अपोजिट दिशा में रहे तो दोनों की लंबाई, दूरी क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी, लेकिन स्पीड क्या होगा, जुड़ जाएगा। वहीं दो ट्रेन एक दूसरे से आ रही है तो दोनों का लंबाई, दूरी क्या होगा, दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा, स्पीड भी जुटेगा क्योंकि अपोजिट है। वहीं कर दिया, समय दिया है, यहां से हम सोल्व किए, हमारा आ गया है 32 मीटर प्रति सेकेंड। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप लोग जो है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को देखिए, आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग का सहयोग, प्यार, समर्थन मिलेगा तो आप लोग के लिए जो है एनटीपीसी का भी हम लोग प्रीवियस ईयर का वीडियो मैथ्स का जो है आपके अपने जुबैर सर लेके आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 को समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। 7 को क्वेश्चन को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि आखिर 7 में जो है हमारा क्या बोल रहे हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन जो है प्रॉफिट एंड लॉस से लिया गया। बोला क्या है कि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 6 पेन का जो क्रय मूल्य है वो 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर। प्यारा क्वेश्चन, समझिए, रिपीटेड क्वेश्चन, हर एग्जाम में इस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, प्रॉफिट लॉस से अगर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बोला है कि यदि 6 पेन का क्रय मूल्य, 6 पेन का जो क्रय मूल्य है 5 पेन के विक्रय मूल्य के तो लाभ हानि प्रतिशत, यानी 6 पेन का जो क्रय मूल्य है 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहां से क्रय मूल्य बटा अगर विक्रय मूल्य हम लिखें तो 5 बटा कितना हो गया 6। इसका सीधा सीधा मतलब है कि क्रय मूल्य हमारा अगर 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 6 रुपया है। क्रय मूल्य अगर हमारा 5 रुपया है तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 6 रुपया है। इसका सीधा मतलब है कि लाभ हमको कितना का हुआ है, 1 का। कोई भी बच्चा बता सकता है, कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदा और उस वस्तु को क्या किया, 6 रुपए में क्या किया, बेच दिया, तो लाभ कितना का होगा। अगर 5 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 6 रुपए में उस वस्तु को बेच दे रहे हैं तो आपको लाभ कितना रुपये का होगा, 1 रुपया का होगा। वहीं आपसे पूछा है भाई कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ गुने 100 अब बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, देखो तो 5, क्रय मूल्य कितना है 5, 5 से कटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 20%, और 20% का लाभ होगा। ये 20% का क्या होगा, लाभ होगा। हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि 20% हानि भी दिया है, हानि नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लाभ हुआ है, तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस चैप्टर से लिया गया उसके बाद जानेंगे कैसे उसको हम बनाएंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन ये कहां से आ गया, इसको देखिए। 70 cm आधार की त्रिज्या और 14 cm ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अगर बेलन के बारे में समझा जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट बताने के, अगर बेलन को देखा जाए, बेलन को अगर बेलन को देखें, ऐसे ही बेलन होता है, ठीक है। अगर बेलन को देखो तो ये हमारा क्या होता है, रेडियस होता है, और ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है, ठीक है। अगर इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो है लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई r। अगर इसका वॉल्यूम की बात करें, ये वॉल्यूम की बात करें, इसका वॉल्यूम की बात करें तो होता है पाई r स्क्वायर। थोड़ा बेसिक फॉर्मूला के, अगर इसका लेटरल सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, इसी को हम लोग बोला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोला जाता है लेटरल सरफेस, ठीक है। लेटरल सरफेस पूछे तो क्या होता है 2 पाई r h। अगर इसका वॉल्यूम पूछे तो होता है पाई r स्क्वायर
एच। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये बात को समझना। हमारे क्वेश्चन में पूछा है केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जहां पे दिया है कि 70 सीएम त्रिज्या, यानी त्रिज्या कितना दिया है 70 सीएम, ऊंचाई कितना दिया है 14 सीएम। वक्र पृष्ठीय लेटरल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला यहां पे लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू पाई मतलब 22/7। आर का मतलब कितना है 70 और एच का मतलब कितना है 14। यहाँ 7 से कटाएंगे तो 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया। यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे हो गया 22 गुने 4 से करेंगे तो 7 चौका 28 हो गया, 280 हो गया। यानी इसको अगर हम गुना कर लें, यहाँ पे सभी को गुना करना है, कैसे गुना करना है, देखिए यहाँ पे 2 से 2 दूना 4, 7 चौका 28, 280। यहाँ पे हो गया हमारा 0 हो गया। 28 दूना कितना होता है 56 का कितना हो गया 6 हो गया, 5 हुआ। और 28 दूना कितना होता है 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा, 56 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। यानी हमारा जो हो गया 6160 सीएम का स्क्वायर। एक बार चीजों को आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, कुछ नहीं किए हैं, हमसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, बेलन के बारे में बताया कि लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है और इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। सारे फॉर्मूले जो हैं सभी पे वीडियो आप लोग आएंगे, मेंसुरेशन भी चीजों को आप लोग को पढ़ाएंगे। सभी चीजों पे जो प्रत्येक के बेलन पर अलग वीडियो आएगा, आपका जो है क्यूब पर अलग आएगा, क्यूबॉइड पर अलग आएगा, आपका जो है गोला पर अलग आएगा, सभी चीजों पर शंकु पर अलग आएगा, आयत, वर्ग, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुज, सभी पे जो है कोशिश है कि आप लोग अगर प्यार को बढ़ाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को सब्सक्राइब करवाते हैं चैनल को, और लोग चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं, तो फिर जो है आप लोग के लिए टॉपिक वाइज जो है चीजें कंसेप्चुअल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं 9 क्वेश्चन हमारा देखते हैं 9। देखिए किससे लिया गया है, फिर 9 नंबर क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से आ गया हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, क्या बोला है इसको समझ। बोला है कि मेज का विक्रय मूल्य दिया है, कितना दिया है 6875 रुपया, और इसमें लाभ कितना का हुआ है भाई, यहाँ लाभ कितना का हुआ है 25%। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है, आपसे क्रय मूल्य पूछा। अच्छा, लाभ कितना का है 25%। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी अगर 4 रुपया क्रय मूल्य है, 1 रुपया का क्या हुआ लाभ हुआ है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना रहा होगा 5। कोई भी बच्चा बता सकता है। 20% लाभ का मतलब क्या होता है 20% लाभ, 25% लाभ का मतलब क्या है 25% लाभ का मतलब है 1/4, यानी अगर 4 रुपया क्रय मूल्य है तो 1 रुपया लाभ हुआ है। इसका मतलब है कि 5 रुपए में वस्तु को क्या किया था, बेचा था, यानी विक्रय मूल्य उसका कितना है 5 है। और इसी 5 का मान दिया हुआ है, 5 का मान दिया है 6875। तो 1 का मान निकालेंगे तो हो गया 5 एकम 5 हो गया, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 25 हो गया, और 4 का मान पूछ रहा है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य तो पूछ रहा है, क्रय मूल्य है कितना 4, तो 4 का मान निकालेंगे तो 4 पचे कितना हो गया 20 हो गया, 7 चौका 28, 28 दो कितना हो गया 30 हो गया, 4 तिहाई 12, 12 3 कितना हो गया 15 हो गया, 4 4 एक कितना हो गया 5, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5500 रुपया हो जाएगा। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। एकदम बेसिक फार्मूला से चीजों को हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन 10 में क्या बोला है, सबसे पहले देखते हैं किस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है। यहां बोला है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, यानी जो ब्याज है वो मूलधन का कितना है 2/5 है। यानी आप लिख सकते हैं SI/P। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले सेट में भी जो क्वेश्चन इस पैटर्न का आया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे SI/P बराबर लिख सकते हैं 2/5, यानी अगर इसका जो है ब्याज 2 रुपया है तो मूलधन कितना है 5 है। यहाँ पे बात को समझ, रेट पूछ रहा है तो रेट बराबर हम लोग जानते हैं, दर बराबर जानते हैं कि ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ये हमारा बेसिक फार्मूला होता है। जब बेसिक फार्मूला से हमारा काम चल जा रहा है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे जरूरत होगी वहां पे हम लोग मिल के दिमाग लगाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको ट्रिक बताएंगे चीजों को जहां क्वेश्चन बहुत लंबा होगा। अगर यहाँ पे आसानी से क्वेश्चन बन जा रहा है तो आपको डराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से हमारा रेट पूछ रहा है तो रेट बराबर क्या हो गया ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100। मूलधन कितना है भाई, मूलधन हमारा 5 है, समय कितना है हमारा 5 वर्ष है, तो ये हो गया 50 25 25 25 चौका 100 और 4 दूना 8, ये रेट हो गया हमारा 8%। और हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा डी। चलिए देखिए चीजों, अब क्वेश्चन देखते हैं 11 कि हमारे 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 11 सिंप्लीफिकेशन से लिया गया क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही आसान है, चीजों को आराम से आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। इसमें है कुछ नहीं, बस चीजों को जोड़ना है। आप फॉर्मूला भी पुट कर सकते हैं, इस तरह इतना आसान है कि इसका मान भी आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे 1 दशमलव स्क्वायर करेंगे तो 0.1 हो गया, 2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया। अब इसी को क्या करना है जोड़ देना है, इसी को क्या करना है जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले बैलेंस कीजिए, याद रखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हो हम सिखा रहे हैं। इसका स्क्वायर करेंगे इतना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 2 दशमलव का स्क्वायर करेंगे तो 4 दशमलव, 1 दशमलव करेंगे तो कितना होगा 2 दशमलव।
अब जोड़ने में मेन है बैलेंस करना, बैलेंस करना सीख लीजिए, चीजें आसान हो जाएगी। 0.01। अच्छा इसमें कितना दशमलव है 4, इसमें कितना दशमलव है 2, यहाँ 4 दशमलव यहाँ 2 है, तो इसको भी 4 बनाते हैं। 4 बनाने के लिए 2 अपने मन से, आपको पता है एक बात पता है कि अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है उसके पीछे कितना भी 0 बैठाएंगे तो मान में कोई चेंज, आपको पता है कि दशमलव के बाद कोई संख्या है अगर 0.3 है, 5 है, 7 है, इसके पीछे कितने भी 0 बैठाएंगे तो इसके मान में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वहीं दशमलव बैठा के सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको देखना यह है कि दशमलव के बाद इसमें कितने अंक है 2, इसमें कितने हैं 4, तो इसको भी 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए 2 था ही, 2 0 पीछे बैठाएंगे, कोई चेंज नहीं है, प्लस 0.0001। अब चीजों को जोड़ देंगे, एक को एक में 0 में जोड़ेंगे, एक हुआ 0 हुआ और ये हमारा 0 हो गया, 0 हुआ 1 हुआ तो कितना हो गया 1 हो गया, ये 0 हो गया 0 हो गया तो 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे दशमलव यानी ऐसे बन जाएगा 0.0101। देख लेंगे जो हमारा आंसर होगा वही होगा, और हमारा आंसर कौन सा है ए, हमारा आंसर कौन सा है ए। इसमें मेन चीज है बैलेंसिंग, मेन चीज है बैलेंसिंग, और उम्मीद है कि बैलेंसिंग आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्या बोल रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन परसेंटेज से है और बहुत ही आसान क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन अपने मन से नहीं रखे हुए हैं, सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे गए हैं, वो भी 2024 में पूछे गए हैं, वो भी जो है आपको 20 फरवरी का जो एग्जाम हुआ था जिसका सेकंड शिफ्ट था, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन वहीं से लिए गए, प्रीवियस ईयर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जी क्या बोला है, बोले यदि x का 45%, x का 45%, 45 बटा तो जो है y के 15% के बराबर है, यानी 15 बटा 100 के बराबर है, इससे ही कट गया 15 3 45, यानी x बाई y का मान अगर निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये 3 था 1 था, 1 ऊपर रहेगा, ये गुना है तो इधर आके क्या होगा भाग होगा, यानी x का मान हमारा 1 है और y का मान हमारा क्या है 3 है। आपसे पूछ रहा है x अनुपात y, x अनुपात y मतलब 1/3, x अनुपात y का मतलब अनुपात बाटा जो है ना वही अनुपात है, तो x अनुपात y बटा अनुपात होता है, अनुपात का मतलब होता है बटा, और बटा का मतलब होता है, ठीक है, तो बाटा में है तो इसको अनुपात में करेंगे, x अनुपात y, तो 1/3 था तो 1/3, और हमारा आंसर हो जाएगा बी, हमारा आंसर कौन सा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से भी आपके सेट में कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। प्रॉफिट लॉस से भी कम से कम 1 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन एसएससी जीडी में आपको पूछे जाएंगे। एलसीएम से 1 क्वेश्चन एकदम पक्का रहेगा, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन भी हो सकता है, और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, कभी कभी 1 क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये चीजों का आइडिया हम लोग को मिलेगा कब? जब सभी वीडियो को देखेंगे, सभी क्वेश्चन को देखेंगे, और आप लोग के लिए 50 सेट हम लेकर आ रहे हैं। 50 सेट के जब हम 2024 के क्वेश्चन को देखेंगे तो समझ में आएगा कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आपको समझ में आएगा। हम सारी चीजों को देखे हैं, हमको ऐसा लगा है कि इसमें जो है क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का रहता है। ठीक है, देखिए क्या बोला, यदि 72 जिल्दसाज 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी 22 दिनों में कर सकते हैं, यानी 72 गो आदमी है और 22 दिनों में जो है इस क्वेश्चन को अगर हम सजाएं तो कितना काम कर देता है, 720 पुस्तक बना ले। क्वेश्चन को अगर सजाएं तो इसे सजा सकते हैं कि 72 गो आदमी है, जिल्दसाज जो है वो क्या है आदमी है, काम कर रहा है, जिल्द लगाने वाला जो उसको बांधने वाला 72 लोग हैं, और वो कितने दिनों में 22 दिनों में जो है कितने किताब बना देते हैं, 720 किताब बना देते हैं। अगर अपने भाषा में क्वेश्चन को समझा जाए तो इसका मतलब यही है कि 72 आदमी है, 22 दिन में 720 का किताब को बना दिया। अब क्या बोला आगे देखिए, तो 12 दिनों में, यानी 12 दिनों में 660 पुस्तक, 660 पुस्तक बंदी करने के लिए कितने जिल्दसाजों की आवश्यकता होगी, कितने आदमी की आवश्यकता होगी, यही आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, यही हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। ये चीजें जो है आपको, यही चीजें जो है आपसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। बस क्वेश्चन को हम आसान कर दिया अपने भाषा में ले। अच्छा, इसके लिए हम लोग जानते हैं कि M1 इंटू, क्या आप जानते हैं M1 D1 जो होता है, H1 जो होता है बाई आपका W1 बराबर M2 D2 H2 बाई W2। इसको जो है हम लोग जो ऐसे भी पढ़ते हैं MDH वाला पैटर्न, MDH वाला पैटर्न, जहां M मैन है, D जो है आपका दिन है कितने दिनों में काम हुआ, H जो है प्रत्येक आवर माने एक दिन में कितने घंटे काम हुआ। ठीक है, तो यहां पे तो हमारा दिन है, आदमी है केवल, तो हम लोग इसको अपने तरीके से अगर फॉर्मूले के सेट करें तो ये हो जाएगा M1 इंटू D1 बाई W1 माने काम, जैसे काम कितना हुआ 720, यहां काम कितना हुआ 660 बराबर M2 इंटू D2 बाई W2। इसको जो है हमको देखने की जरूरत है। ठीक है, चलो यहां पे M1 72 है, तो 72 गुने 22, काम कितना हुआ 700 बराबर, यहां पे हमको नहीं पता है तो x मान लेते हैं, गुने 12 बटा हमारा कितना है 6। अब इसी को हम सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे 12 पचे 60, 12 पचे 60 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 कटाएंगे हमारा हो गया 10, इसको कटाएंगे तो 2 हो गया,
11, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ पे इसको 2 से कटाएंगे तो ये हमारा कितना हो गया, 11 हो गया। यानी x बराबर ये हमारा 11, 11 से गुना होगा तो हो जाएगा 121। यानी 121 आदमी को काम पर लगाया गया, 121 आदमी को क्या किया गया, काम पर लगाया गया। इस क्वेश्चन को सभी लोग को समझ में आया होगा, इस पैटर्न से लिया है। चलो चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहां से लिया। 14 नंबर क्वेश्चन भी जो है हमारा मिक्स क्वेश्चन है, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या बोला है, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक है। एक वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो अंकित मूल्य कितना होगा, 60% अधिक मतलब 160। यही तो क्रय मूल्य, पहला क्वेश्चन भी हमारा इसी पैटर्न का था। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है, और हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया, 160 हो गया। उस वस्तु पर 20% की छूट, अच्छा 20% की छूट दिया, यानी वस्तु का दाम कितना था, 160 था, और 20% की छूट दिया मतलब बेचा कितना में, 80% में। बताइए कोई दिक्कत, अगर 160 रुपया की वस्तु है और 20% छूट दिया तो बेचेगा कितना में, 80% में, यानी 160 का 80%। ये 0 से 0 हमारा क्या हुआ, कट गया। यहाँ पे करेंगे तो 8 कितना हो गया, 48 हो गया, 8 कितना हो गया, 12, यानी विक्रय मूल्य हो गया 128। यानी विक्रय मूल्य हम लिख सकते हैं 128। अब आपसे क्या कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत क्या है, 100 रुपया का वस्तु था और बेच दिया 128 में, तो कितना का लाभ हो गया, लाभ कितना का हो गया, 28 का। और प्रतिशत लाभ पूछेगा तो क्या करेंगे, लाभ गुने 100, और बेटा क्रय मूल्य कितना है, 100, 100 से 100 कट गया, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 28%। हमारा आंसर आ जाएगा 28%। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है। 15 में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, और इसमें क्या बोला हुआ है, बोला किसी संख्या के 20% का 25%। तो मान लेते हैं संख्या x है, का 20% मतलब 20/100 का 25% 25/100 250 के बराबर है, के बराबर है 250 के। जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे काम को हम कर लिए हैं। क्वेश्चन में हमारे क्या बोला है, किसी संख्या के 20%, मान लो कि संख्या x है, इसका 20% का 25%, 25% किसके बराबर है, 250 के बराबर है। तो यहां से तो बोला है उस संख्या का 35% कितना है, तो सबसे पहले संख्या निकाल लेते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है पूछा गया है, लेकिन ये सच्चाई है कि एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया है और 20 फरवरी को पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, और जो बच्चा को मिला होगा एकदम बना लिया होगा तगड़ा तरीके। ठीक है, तो यहां पे अगर चीजों को हम देखें तो हमारा 20 बचे कितना हो गया, 100 हो गया, 25 चौका कितना हो गया, 100 हो गया, यानी x का करें तो 5 चौका 20, यानी 250 में जो है हमको किससे गुना करना होगा, 20 से, 5 चौका 20, 250 में 20 से गुना करना होगा, 2 तो 0 हो गया, और 25 दूना कितना हो गया, 50 हो गया, यानी 5000। आपसे क्या बोला है, संख्या का 35%, संख्या 5000 है, का 35% मतलब 35/100, 2 0 से 2 0 कट गया, आराम से यहाँ पे हो गया 0, ये हो गया 50, 25, 5 3 15 2 17, यानी 1750 जो है हमारा करेक्ट आंसर है, और हमारा आंसर होगा बी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 16। क्वेश्चन क्या देखते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं किस चैप्टर से लिया गया है, सबसे पहले समझते हैं किस चैप्टर से लिया गया है। बोला कि 9000 रुपया 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। अगर एक चक्रवृद्धि से देगा तो एक साधारण से देगा, अगर दोनों को मिक्स करके देगा तो एक क्वेश्चन जो है आपको पक्का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ 1 से 2 क्वेश्चन जो है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज से जो है आपको एसएससी जीडी में फिक्स रहता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तो क्या बोला, 9000 रुपया, यानी मूलधन हमारा कितना दिया है, 9000 रुपया दिया हुआ है, 80% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है, यानी दर जो यहाँ पे ब्याज संयोजित हो रही है वो अर्धवार्षिक हो रही है। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, 6 महीना पर, अर्धवार्षिक का मतलब कितना हुआ, 6 महीना पर, यानी समय हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक वर्ष में समय कितना हो गया, 2। अरे भैया 6 महीना पर अगर हो रहा है और एक वर्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बोला है 12 महीने का, तो 12 महीने का मतलब 1 वर्ष। अगर 6 महीना पर ब्याज मिल रहा है तो 12 महीने में 2 बार ब्याज मिलेगा, यानी समय हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, और रेट हमारा आधा हो जाएगा। रेट जो है हमारा आधा हो जाएगा, 80 है तो कितना हो जाएगा, 2 से, तो हमारा कितना रेट हो जाएगा, 40%। आप ऐसे चीजों को याद भी रख सकते हैं कि जब अर्धवार्षिक होगा तो समय दुगुना होता है और रेट हमारा क्या होता है, आधा होता है। अगर तिमाही होगा, साल में कितना बार हुआ, तिमाही हुआ तो साल में कितना बार हुआ, 4 बार, तो समय में 4 से गुना करेंगे और दर में 4 से भाग करेंगे। और चतुर्मासिक है, 4 महीना पर हो रहा है, तो क्या करेंगे, और वार्षिक दिया रहता तो साल में कितना हुआ, 3 बार, तो समय में 3 से गुना करेंगे, दर में क्या करेंगे, भाग देंगे। छमाही था तो यहाँ 1 वर्ष में समय में 1 वर्ष था तो 2 से गुना किया, 2 हो गया, और दर में आधा, तो 40%। तो आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, तो ये निकाल लीजिए, सबसे आसान है, निकाल लेते हैं। मूलधन 9000 रुपया है और रेट हमारा 40 है, तो हम लिख सकते हैं 40/100 गुने 140 बटा ये 0 से ये 0,
ये 2 जीरो क्या हुआ, कट गया। 14 में 14 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 96 और उसमें 90 से हम क्या कर देंगे, हाँ क्योंकि 90 ही बचा हुआ है तो हमारा कितना आ गया, ये 0 हो गया। 9 6 कितना हो गया, 54 हो गया। 9 9 कितना हो गया, 81। 81 5 कितना हो गया, 81 हो गया। और 9 9 8 कितना हो गया, यानी 17। 9 8 कितना हो गया, 17। 17 यहाँ पे हो गया हमारा 17,640। 17,640। और हमारा कह रहा है ब्याज, ब्याज क्या होगा, मिसदन में जो हमारा है, मिसदन जो है उसमें से 9,000 को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे तो हमारा हो गया 0। यहाँ पे हो गया 4, यहाँ पे हो गया हमारा 6 और यहाँ पे 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी 8640। 8640 और हमारा आंसर कौन सा सही है, हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर कौन सा सही है, ये एकदम बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, बस एक ही चीज जानना था अर्धवार्षिक के बारे में। हम बोले कि जब भी अर्धवार्षिक रहे तो आपको करना क्या है कि दर में 2 से भाग देना है, समय में 2 से गुना करना है, साल में जितना बार लग रहा है, ठीक है। तिमाही रहेगा तो साल में 4 बार लग रहा है तो समय में 4 से गुना और दर में 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। क्या चीजें समझ में आ रही है तो कमेंट में आप लोग बताएं कि चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 17, रेशियो से लिया गया क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। और ऐसे क्वेश्चन प्रत्येक सेट में आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो है प्रत्येक सेट में आपको रह रहे हैं। कौन कौन है, पी है, क्यू है और आर है। कैसे बट रहा है, 2/3/3, 3/1 लिख सकते हैं और यहाँ पे हो गया 1/। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो है सही फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम नीचे वाला का लेंगे तो नीचे वाला का एलसीएम हमारा कितना हो गया, 3 हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 1 1 3 3 3 9 और यहाँ पे हो गया 1, यानी इनका ओरिजिनल रेशियो है 2:9:1। यानी पी को अगर 2 रुपया मिल रहा है तो क्यू को 9 रुपया मिल रहा है और आर को कितना मिल रहा है, 1 रुपया मिल रहा है। सबसे पहले अगर फ्रैक्शन में रहे तो उसको फ्रैक्शन से हटाने के लिए करना क्या है, नीचे वाला का एलसीएम ले लेना है और 3 से भाग दिए तो 1, 2 एकम 2, यहाँ 1 से भाग दिए तो 3 3 3 9, 3 से भाग दिए 1 1 एकम, यानी पी को 2 रुपया मिला, क्यू को 9 रुपया मिला और आर को कितना मिला, 1 रुपया मिला। टोटल कितना रुपया बटा, इस चीज को देखो, 9 12, टोटल कितना रुपया बटा 12, टोटल कितना रुपया बटा 12, 2 9 2 11, 11 1 12, तो टोटल रुपया है कितना, 8400। एक का मतलब कितना हो गया, 700। अब अगर इसका मान निकालना हो तो कितना हो गया, देख लो, 7 दूना 1400, यानी पी को कितना रुपया मिला, 1400। इसको कितना मिला, आर को कितना मिला, 700 रुपया मिला। अगर इसको पूछे तो क्या करेंगे, 9 सते कितना हो गया, 6300 रुपया तो हमारा मिल गया। इसको कितना मिल गया, 6300 रुपया हमारा मिल गया। आपसे क्या पूछा है, हमसे बोला है आर का हिस्सा, तो हमारा आर का हिस्सा कितना है, 700 है, हमारा आर का हिस्सा कितना है 700 और हमारा आंसर होगा सी, हमारा आंसर होगा सी। इस पैटर्न के भी क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे मेन चीज आपको समझने वाला है, इसको आपको जो है फ्रैक्शन से हटाना, उसके बाद चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला समझिए, ये भी मेंसुरेशन से लिया गया क्वेश्चन है, 3D का गोला के बारे में बात किया है, तो गोला के फंक्शन के बारे में थोड़ा सा चीज समझ रहे हैं। ये हमारा गोला है, ये हमारा गोला है जो यहां से ये है, ये फिगर है। गोले के आयतन, गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे एक बात को समझ, बोला है कि गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई। त्रिज्या में क्या किया गया, 50% की वृद्धि। तो 50% का मतलब आप बहुत ही प्यारे से समझते हैं, 1/2, यानी 2 था और बढ़ के कितना हो गया। आराम से चीजों को समझिए, हड़बड़ाना नहीं है, चीजों को प्यार से पढ़ना है, ठीक है, और समझना है, समझने के लिए पढ़ना है। यहाँ पे 50% वृद्धि का मतलब 1/2, यानी 2 था, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 3 हो गया। तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, एक बात को यहाँ पे समझिए। यहाँ पे ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, अगर इसको हम लोग देखें तो हम लोग देखें कि हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, यानी वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, हमारा आर क्यूब। वॉल्यूम जो है हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर क्यू। अगर यहां से वॉल्यूम निकालना हो तो आर का क्यू कर देंगे, 2 का क्यू कितना हो गया 8 और 3 का क्यू कितना हो गया 27। यानी अगर इसकी त्रिज्या 2 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 8 और इसकी त्रिज्या अगर 3 है तो वॉल्यूम कितना होगा 27। तो वही बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि, वृद्धि के बारे में बात, तो कितना का वृद्धि हुआ 19 का, किस पे वृद्धि हुआ 8 पर, और गुने कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहां से अगर हम कटाते हैं तो 2 हुआ, ये हो गया हमारा 25, 19 25 कितना हो गया 95, और यहाँ पे 19 दूना कितना हो गया 38, और 38 में अगर 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 47, और बटा हमारा कितना है 2, और 2 से इसको कटाते हैं तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया हमारा 3 7 और 5, यानी 237.5% का वृद्धि हुआ, 237.5% का वृद्धि हुआ, और हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी।
उम्मीद है चीजें आपको समझ में आई होगी। यहां देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट से इसको मतलब नहीं है, वेरिएबल ये आर क्यू है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। आप दिमाग में याद भी रखिएगा कि अगर ऐसे वृद्धि के पैटर्न आते हैं प्रतिशत में, यहाँ पे जो है आपका वॉल्यूम इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर का क्यूब, ठीक है। अगर यहां से आर निकालना हो तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम का क्यूब, वॉल्यूम का, ठीक है। चलो अगर यहां से आर निकाल, वॉल्यूम दिया रहे और आर निकालना हो तो हम ऐसे सोच सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 में क्या, वहीं बोल रहे थे कि एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आप कम से कम एक क्वेश्चन आपको पक्का रहेगा। इस सेट में तो 2 क्वेश्चन हम लोग को मिल गया है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आइडिया, दिमाग में आइडिया रखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आइडिया होना बहुत जरूरी है। और इसी आइडिया को जो है आपको जो है बनाने के लिए, इसी चीज को आपको समझने के लिए आपको एसएससी जीडी का 50 सेट जो है लगातार हम कराएंगे। डेली जुड़ना है, डेली काम को करना है, 50 सेट लगातार आप लोग कराएंगे। थोड़ा 2 संख्याओं का गुणनफल, उनका एचसीएफ 4 है तो इन संख्याओं का एलसीएम। बात को समझिए, अगर 2 संख्याएं हैं, यदि 2 संख्याओं का अगर एचसीएफ जो है, अगर हमारा एच है, 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना है, एच है, तो पहली संख्या हमारा होगी एच एक्स और दूसरी संख्या होगी हमारा एच। यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ अगर एच है तो पहली संख्या होगी हमारा एच एक्स और दूसरी संख्या होगी हमारा एच वाई। अब बोलता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम गुने, या आप ये भी बोल सकते हैं कि इसके बदले आप ये भी बोल सकते हैं कि संख्याओं का जो गुणनफल है, इस संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी संख्याओं का गुणनफल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर है, एलसीएम गुने एचसीएफ के। ऐसे भी सोच सकते हैं क्योंकि पहली संख्या हमारा ये है, दूसरी संख्या हमारा ये है, दोनों का गुणनफल मैंने गुना करना, तो संख्याओं का गुणनफल जो क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ होगा, ठीक है। तो वही चीज हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे दोनों संख्याओं का गुणनफल 720 दिया हुआ है, एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम नहीं दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा क्या किया है, 4 दिया हुआ है, तो यहाँ से एलसीएम आराम से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, 4 से इसको उठा सकते हैं, तो कितना हो गया 18 180, यानी एलसीएम हो गया हमारा 100 और हमारा आंसर होगा सी। हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा आंसर कौन सा होगा, सी होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। और एक क्वेश्चन जो है आप लोगों को जो है खुद से बना के आना है। लास्ट में बस एक बात बोलेंगे आपसे, बस इतना बोलेंगे कि अगर चीजें आपको समझ में आ रही है, मेरा उद्देश्य एक ही है, 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में बनाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि चीज कमजोर से कमजोर जो बच्चा है उसको भी मैथ समझ में आने लगे। जब उसको समझ में आएगा तो खुद ब खुद बनाएगा, जब बनाएगा प्रैक्टिस करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पीड आ जाएगा। तो अगर हमारी क्लास जो है, हमारा क्लास जो है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसी तरीके से अगर आपका प्यार बढ़ता रहा तो आप लोग के लिए जो है एनटीपीसी और बिहार एसएससी के लिए भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लेकर आप लोग के लिए आएंगे। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।